Hello guys, welcome to the YouTube channel. Today's topic is ratio and proportion. Let's see ratio and proportion. सपोज आप मार्केट जाते हो और मार्केट में एक फ्रूट वाले भैया है। फ्रूट वाले भैया से आपने पूछा कि भैया बनाना कैसे दिए, मतलब केले कैसे दिए। तो ही सेड कि भाई साहब इट्स द 30 रुपीज़ दर्जन, है ना। 30 रुपये दर्जन केला है। इट मीन्स ₹30 के 12 दर्जन, मतलब 12। ठीक है। तो आपने उससे बोला कि मुझे ₹10 के ही दीजिए, मुझे 10 रुपये के ही दीजिए। सो नाउ व्हाट ही विल डू। ठीक है, वो क्या देखता है कि ₹30 मुझे चाहिए थे, उसे चाहिए थे ₹30, पर आपने रुपीज़ कितने दिए, 10। तो इस 30 की तुलना में 10 कितना है, 1/3। कितना है, 1/3, मतलब 1/3। इस 30 की तुलना में 10 कितना है, 1/3। तो वो सेम रेशो को लेके वो क्या करता है, दिस इज एन रेशो, दिस इज एन रेशो, एंड रेशो इज ऑलवेज इम्प्लीमेंट इनटू द सेम यूनिट। ठीक है, रेशो जो होगा वो सेम यूनिट पे इम्प्लीमेंट होगा। इट शुड बी इन द सेम यूनिट, लाइक रुपीज़ रुपीज़, केजी केजी, ग्राम ग्राम, माइल्स पर सेकेंड। तो सेम यूनिट पे अप्लाई होता है रेशो। तो अभी रेशो कितना है, 1:3। और ये क्या दर्शाता है कि 30 के मुकाबले 10 रुपये जो है वो 1/3 है। तो यही रेशो 1/3 वो 12 पे लगाता है, 12 बनाना पे। ठीक है, एंड इट कम्स आउट टू बी 4 बनानास। ठीक है, तो ₹10 के कितने बनाना मिलेंगे, 4 बनाना मिलेंगे। तो दिस 12 क्रॉस 1/3 is called as proportion. The same proportion he applied on the banana. The same ratio that 1/3 अब सेल किस पे अप्लाई किया, उसने बनाना पे, और कितने मिले, 4 बनाना। सो 4/12 that is 1/3 also. So ये 4/12 क्या होगा, द सेम proportion as this the ratio। ठीक है, तो रेशो को लेके हम लोग दूसरे क्वांटिटी पे, दूसरे क्वांटिटी या दूसरे यूनिट पे हम लोग लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एन प्रपोर्शन। और द रेशो सेम यूनिट पे लगता है। और रेशो से हमसे क्या पता चलता है कि तुलना कैसी हो रही है। सपोज इफ यू गिव देम ₹20, आपने 20 रुपये दिया, तो वो कैसे निकालेगा कि 20/30 कितना हो रहा है, 2/3। ठीक है, तो ये 2/3 वो किस में लगाएगा, 12 में, और वो आपको पता चल जाएंगे कि 8 बनाना। तो 2/3 मतलब 2/3 क्या होगा, रेशियो ऑफ 20/30। 30 के तुलना में 20 जो है कितना है, दैट इज एन 2/3। लेट्स सी द प्रॉब्लम्स। लेकिन 0.75 by x is equals to 5/8. So whatever the ratio that 5/8 have, the same ratio will be implement on 0.75 by x. So we can equate। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इक्वल के लिए तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। नाउ 5x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड 0.75 you guys know it's a 3/4। So this is 8 4 2s are 8 and 2 3s are 6, and 6/5 is x, and x will be 1.2। So x will be 1.2, and these two ratio are in the same proportion। ठीक है, proportion मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे 5/8 है, अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इट विल बिकम 15/24। So it will be also one of the proportion of the ratio। what was the ratio, 5/8। ठीक है, तो 5/8 रेशो का एक और प्रोपोर्शन है, इट इज 15/24। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों नंबर को आप चाहे तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 25/40 is in the same proportion or in the same
रेशो एज इज 5/8। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रपोर्शन मिल जाएगा। तो वैसे ही 0.75 डिवाइड बाय एक्स इज प्रपोर्शनेट इक्वल्स टू 5/8। आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स का वैल्यू 1.2 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 40% of a number is equals to the 2/3 of a number, what is the ratio of the first number to the second? So 40% of a number, let's take it as an A, is equal to the two third of another number, let's take it as a B. So 40% of A is equals to 2/3 of B. तो 40% मतलब 1/100 इंटू ए, ऑफ मतलब इंटू 2/3 ऑफ बी मतलब इंटू बी। अब आपको रेशियो क्या निकालना है, ए बाई बी। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर इज ए एंड टू द बी, तो ए बाई बी निकालना है आपको। तो 2/3 और 100 ऊपर जाएगा और 40 नीचे आएगा। ठीक है, एंड 2 विल बी डिवाइडेड 40 बाय 20, 22 is 40 and 25 is 100, तो a by b is 5/3, 5/3. And what a by b ratio 5/3 indicates, it's 3a is equals to 5b, 3a equals to 5b। आप मुझे a के तरह 3 लोग दीजिए, मैं b के तरह आपको 5 लोग लौटा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे पहले के ज़माने में कैसे बार्टर सिस्टम होती थी, तो सपोज हम लोग ए मान लेते हैं कि वीट है, ठीक है, और बी मान लेते हैं कि राइस है। ठीक है, तो आप मुझे 3 बोरियां गेहूं दीजिए, मैं आपको 5 बोरी राइस दूंगा। तो डेट्स एन रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो, दैट इज एन रेशो की वीट के मुकाबले राइस क्या है, 5/3। ठीक है, तो अगर 3 बोरियां वीट दोगे तो 5 बोरी मैं राइस दूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 2 numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. The ratio of the 2 number is, ठीक है, तो 2 number, let's take A, another number is B. One is 20% more लिखा है ना, 20% more than third, assume third will be X, and 50% more of X, B। ठीक है, मोर ऑफ एक्स कभी भी लिखा ना, कभी भी मोर लिखा है और परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये परसेंट ऐड हो जाएगा 100 में। आपका x 100% होता है, उस 100% में ये 20% ऐड हो जाएगा, तो 120% ऑफ x। ठीक है, आपका x क्या है 100% और उसमें 50% ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 150% ऑफ x। आपने बोला है कि x जो है वो मेरा 100% मतलब पूरा है, उसमें 50 ज़्यादा मतलब 50% ऐड कर देना, तो 100 + 50 150%। ठीक है, तो परसेंट का मतलब बताया था अभी 1/100, तो a बाई b का रेशियो निकालना है आपको, तो 120 डिवाइड बाय 100x डिवाइड में 150 डिवाइड में 100x। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसल, x से x कैंसल, 0 से 0 कैंसल, एंड 3 4 एंड 3 5। ठीक है, तो रेशियो कितना आया 4/5। 4/5 क्या इंडिकेट करेगा कि 5 गुना a इक्वल्स टू 4 गुना b, 5 गुना a इक्वल्स टू 4 गुना b। आप मुझे a के तरह 5 लोग ला के दीजिए, मैं b के तरह 4 लोग आपको दूंगा, या आप b के तरह मुझे 4 लोग ला के दीजिए, मैं a के तरह आपको 5 लोग दूंगा। लेट्स मूव टू द सेकेंड नंबर। क्वेश्चन इज 2 numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each, then new number are in the ratio 12:23. The smaller number is, ठीक है, तो अब देखो 2 रेशो दिया हुआ है आपको यहाँ पर, पहले से ऑलरेडी रेशो दिया हुआ है आपको, a बाई बी इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अब 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच,
तो ये 9 जो है हम लोग नंबर से माइनस कर रहे हैं, रेशो से माइनस कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग किससे माइनस कर रहे हैं? नंबर से। तो दिस 3 and 5 इज द रेशो, इट्स नॉट अ नंबर। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ एन x, है ना? तो a विल बिकम 3x एंड b विल बिकम 5x. So this will become a number. That's a equals to 3x will become a number and b equals to 5x is also a number. अब देखो क्यों ये हुआ, अगर सपोज ये 3x और ये 5x हम लोग डिवाइड करते हैं ऐसा, ठीक है, अब ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 रेशो आएगा आपका, इसलिए हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं। जो कट गया है वो आपका x है। दो नंबर जो थे, दो नंबर का जैसे a और b था, है ना, a और b का रेशो निकाला, कोई नंबर होंगे वो, तो उसका रेशो निकालने गया था मैं, तो रेशो कोई नंबर था वो 3 का मल्टीपल और 5 का ऐसे, तो x x कैंसिल हो गया तो 3/5 बचा। तो ये x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, और मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को b मिल जाएगा। तो मैं x से मल्टीप्लाई कर दिया तो a मिल गया, और x से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे b मिल गया। अब the 9 is subtracted from each number, so 3x minus 9 and 5x minus 9 is equals to 12/23. The new ratio is 12/23, है ना? The new numbers are in the ratio 12:23. ठीक है, अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट एन x, ठीक है, और x क्या है? द स्मॉलर नंबर इज a, द स्मॉलेस्ट नंबर इज a, है ना? 3x विल बी स्मॉल, 5x है ना? 3x जो रेशो जिसका कम होता है दैट्स अ स्मॉलर नंबर। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आपको a निकालना है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 69x माइनस 9 इंटू 23, देखो 20 इंटू 9 180, है ना? 23 इंटू 9 तो 20, इसको आप क्या लिख सकते हो? 20 प्लस 3 और उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करो तो 180 प्लस 27, 180 प्लस 27 कितना हो जाएगा आपका? 80 और 20 200, 180 और 20 200, तो 207, ठीक है। तो 207 इक्वल्स टू 12 5 ज़ा 60x और 12 9 ज़ा 90 प्लस 18, है ना? 12 को भी आप क्या लिख सकते हो? 10 प्लस 2 और इंटू 9 कर रहा हूँ तो 90 प्लस 80 मतलब 108, ठीक। अब 69x उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 9x खाली, है ना? और यहाँ पर क्या रहेगा? 207 में से 108 गया। अब 207 में से 100 जैसे ज़्यादा आपको नहीं करते हैं तो आप इधर देखो कितने बचा? 92 बचा 200 के लिए, और 7 अभी 200 तक पहुँच गए और हम लोग 7 बचा, तो 92 और 7 99, है ना? x, सो x विल बिकम 11। ये देखो ये बनियागिरी है, यहाँ बनियागिरी है ना? 207 रुपये का सामान हुआ था, ठीक है, आपने 100 मतलब 207 रुपये आपने दिए, 108 का सामान हुआ था, तो आप वो कैसे करता है? वो बनिया कैसे करता है? आपको पहले 2 रुपये देगा तो 110 हो गया, फिर आपको 90 रुपये देगा तो जाके 200 हो गया, और उसके बाद 7 रुपये देगा, तो 2 रुपये दिया, 90 रुपये दिया और फिर 7 रुपये दिया, ये टोटल कितना हो गया? 99। तो 99 जैसे होता है ना कि आप कुछ सामान लेने जा रहे हो और 67 का हुआ और उसने आपने 100 रुपये का नोट दिया उसको, तो बनिया क्या करता है? आपको पहले 3 रुपये देता है, तो ये 70 हो गए, बोलता है ये 70 हो गए, अब ये 30, तो ये 33 हो गया। तो वैसे ही 100 माइनस 67 इज 33। तो वैसे ही 108 207 में से 108 कैसे माइनस किया मैंने? पहले 2 से 110 पहुँचा, फिर 90 से 200 पहुँचा, फिर 7 से 207 पहुँचा, तो 99। 9x इक्वल्स टू 99, x इक्वल्स टू 11, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर में निकालना है तो 3 इंटू 11 दैट इज 33, ठीक है। दिस इज एन रेशो, 3/5 इज अ रेशो, इट्स नॉट अ नंबर। टू कन्वर्ट इनटू अ नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय x, क्योंकि x था वो कट गया था जब हम लोग नंबर का रेशो लेते थे। होप यू अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. If the salary of each is increased by rupees 4,000, the new ratio becomes 40:57. What is the Sumit salary? ठीक है, तो रवि, देखो रवि और सुमित का हम लोग ने रेशो निकाला हुआ है
और वो दिया हुआ है आपको 2/3। ठीक है, तो 2/3 दिया हुआ है आपको। तो अब ये रेशो है, इसको मैं सैलरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से, क्योंकि आपकी जो पहले मैंने रवि का सैलरी और सुमित का सैलरी लिया था तो कुछ एक्स एक्स कैंसिल हो गया होगा, है ना, तभी जाके रेशो 2/3 आया। तो अब को सैलरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से। तो ये क्या हो जाएगा 2x रवि का, और सुमित का कितना हो जाएगा 3x। सुमित सैलरी विल बिकम 3x and Ravi salary will become 2x. Now, if each of the salary is increased by rupees 4,000, तो 2x plus 4,000 divide में 3x plus 4,000, तो new ratio will become 40/57. 40/57. अब देखो मैं इस बार मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, 57 ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 57 को मल्टीप्लाई 4000 के साथ किया खाली, और यहाँ पर 3x इंटू 40 और 40 इंटू 4000। ठीक है, तो देखो ये 57 में से 40 जाएगा और 4000 कॉमन निकाला, और यहाँ पर 3 मतलब ये 120x माइनस यहाँ से देखो 57 का डबल, 50 का डबल 100, 7 का डबल 14, मतलब 114x। ठीक है, तो ये 6x बचा, और ये देखो ये कितना बचेगा 10 और 7, 10 से 50 पहुंचा और 7 17, तो 17 इंटू 4000। ठीक है, अब देखो ये 6x है और मुझे सुमित का सैलरी निकालना है, डेट इज 3x, है ना। सुमित का सैलरी क्या है 3x और ये 6x है, तो 3x करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। तो 17 इंटू 4000 डिवाइड बाय 2, इससे डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 3x आ जाएगा, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ये 3x मिल जाएगा। तो ये 2000, और 2000 इंटू 17 मतलब 2 इंटू 17 इस 34, तो 34,000 मिला मुझे। पर अभी इनका सैलरी इंक्रीमेंट हो गया है किससे, 4000 से। ये वाला x जो था वो पहली वाली सैलरी के लिए था, है ना, ये x जो था वो पहली वाली सैलरी के लिए था। अभी x 4000 से इंक्रीमेंट हो गया है, तो कितना हो गया ये 38,000, 38। बहुत ईजी है, बस जस्ट यू नीड टू कन्वर्ट द रेशो इनटू अ सैलरी, देन यू नीड टू सॉल्व द इक्वेशन। और यहाँ पर ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इक्वेशन, क्योंकि आपको 3x चाहिए था और ये 6x है, तो 3x निकालने के लिए डिवाइड बाय 2। जस्ट यू नीड टू फाइंड सम अदर वेज टू डू अ फास्ट कैलकुलेशन। लेट्स मूव ahead to the next problem. If A and B together have rupees this much 1210, if 415 A's amount is equals to 25, है ना, 415 A amount is equals to 25 of B's amount, तो 415 A इक्वल्स टू बोला रे भैया, है ना, तो यहाँ इक्वल्स टू 2/5 ऑफ B, है ना। तो यहाँ देखो ये 5 15 से कैंसिल हुआ 3, और ये 2 इससे कैंसिल हुआ 2, और A 2A इक्वल्स टू 3B आ गया, है ना। ये 3 इधर जाता तो 2A इक्वल्स टू 3B, मतलब आप A के 2 जन दीजिए, 3 के B जन में ले लूँगा ऐसा। अब A and B टुगेदर विल बी 210, और आपको क्या निकालना है, B निकालना है। तो A के जगह मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2A प्लस 2B इक्वल्स टू 2 इंटू 1210। अब 2A की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 3B, तो 3B रखूँगा यहाँ पर, और 2B इक्वल्स टू 2 इंटू 1210। 5B इक्वल्स टू 2 इंटू 1210, 5 से ही कैंसिल होगा। देखो 5 2 ज़ा 10, यहाँ आ जा 2 आया 21, 5 4 ज़ा 20, 10 बचा और 2। अब इसका ट्वाइस करना है, 242 का ट्वाइस, 242 का ट्वाइस इज 484, है ना, 484 है सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A sum of money is distributed among A, B, C, D in the proportion of 5, 2, 4, 3
इफ सी गेट्स ₹1000 मोर देन डी देन व्हाट इज बी शेयर। ठीक है, तो ये देखो, ये दिस इज एन रेशो। ये क्या है? रेशो। ये मनी है क्या? नहीं। मनी, जैसे मनी का काट के, जैसे मनी मतलब रुपीज, रुपीज को काट के ही रेशो बना है वो, है ना। तो कुछ कटा होगा वहां पर, एक्स एक्स कट गया होगा, है ना। कुछ रुपीज में ये एक्स कट गया होगा, तभी जाके ये रेशो बना है। तो अगर हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब मनी हो जाएंगे। तो 5x इज द मनी, 2x इज द मनी, 4x इज द मनी एंड 3x इज ऑल्सो मनी। दिस इज ए, this is B money, this is C money, this is D money. If C gets 1000 more than D, है ना, तो C का जो है that is 1000 more than D, तो C minus D is 1000। तो C मनी कितने हैं? C का मनी कितना है? 4x, और D का मनी कितना है? 3x, और this is 1000, तो ये 1000 है, तो x will become 1000, है ना। x 1000 है, तो व्हाट इज B शेयर? B कितना है? 2x, तो 2 into 1000 2000। दैट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय x टू मेक दिस रेशियो कन्वर्ट इनटू अ मनी, जैसे हम लोग ने सैलरी में कन्वर्ट किया था और इससे पहले नंबर में कन्वर्ट किया था। तो रेशियो नीड्स टू बी converted back into the original form by multiplying x. The ratio of the numbers of boys and girls are in the ratio 7:3, तो B by G is equals to 7/8। 8 लड़के दीजिए तो 7 लड़कियां ले जाइए। If the percentage increase in the number of boys and girls will be 20% and 10% respectively. Number of boys, does it increase in the ratio? नहीं। किस में increase हो रहा है? नंबर ऑफ बॉयज में। अगर नंबर ऑफ बॉयज में मुझे कन्वर्ट करना है तो बॉयज विल बी 7x एंड गर्ल विल बी 8x, है ना। मतलब देखो, कुछ होगा, नंबर होंगे कुछ भी, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 49 बॉयज एंड 64 गर्ल्स, है ना। 49 बॉयज एंड 56 गर्ल्स, सॉरी, ठीक है, 56 गर्ल्स। तो इसमें क्या था? 7 into 7 और ये 8 into 7, ये 7 7 कट गया था। दिस x इज गेटिंग कट एंड इट कम्स इनटू द रेशियो 7:8। बट हमको ये नहीं पता है कि ये 49 है कि 56 है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि 49 56 हो, कुछ भी नंबर हो सकता है गर्ल्स और बॉयज़ का। बट लास्ट में रेशियो क्या आया? 7/8, मतलब वो किसी x से मल्टीप्लाई था। तो बॉयज़ को हम लोग को 7x कर दिया, गर्ल्स को क्या कर दिया? 8x कर दिया। अब बोल रहे हैं कि 20% इंक्रीमेंट। मैंने बताया था अगर ये 20% मोर हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा? 120/100 of 7x, that's the boys, and the girl will be 110 divided by 100 into 8x. x cancel, 100 cancel, 0 cancel, ठीक है। अब क्या बचा? 12 क्रॉस 7 डिवाइड में 11 क्रॉस 8। देखो ये 4 से जा रहा है, 4 2 जा एंड 4 3 जा, तो 21 डिवाइड बाय 22। दिस इज द न्यू रेशियो, 21 डिवाइड बाय 22 when you increase the boys by 20% and a girl by 10%. But you need to convert boy into the boys number. The ratio needs to be converted into boys, number of boys, by multiplying it by x, and girls also converted into the number of girls by multiplying the exact x जो कट चुका था रेशो में विद द गर्ल, है ना। वो दोनों भाग कट चुका है एक्स एक्स, इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भाग पहुंच जाएगा वहां पर आपको। I hope you got it, and let me know how you like the session, and if you like the session please do comment if you have any problem, or do share and like and notify and press the subscribe button to get a notification. Thank you.